छठ महापर्व हम लोग कहते हैं और ये बाकी पर्व के मुकाबले काफ़ी अलग हो जाता है, इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर इस पर्व को लेकर के इतनी दृढ़ मान्यता है कि लोग जो जो किसी का नहीं बनता, जो किसी एक व्यक्ति से अगर नहीं बनता है तो भी इस पर्व में एक साथ आ जाते हैं। ये पर्व इतना महान और इतना पवित्र माना गया है कि जो लोग आपसे दूर हो चुके हैं या जो लोग आपसे दूर रहते हैं वो भी इस पर्व के लिए, खास करके इस पर्व को मनाने के लिए उतने दूर से इस जगह पे आते हैं और सभी परिवार को सुख समृद्धि के साथ इस पूजा को मनाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इस पर्व को, इस महापर्व को बहुत ही ज़्यादा मान्यता देते हैं अभी के लोग। उसके बाद का जो दिन आता है वो आता है संध्या कालीन में सूर्य देव को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का। ये एक कॉन्सेप्ट इस चीज से आया है, अगर हम लोग लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट से भी ले सकते हैं कि अंधकार से उजाले की ओर, इसलिए शायद सर्वप्रथम डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित या फिर अर्घ दिया जाता है, समर्पित किया जाता है, ताकि सूर्य के दोनों स्थिति की हम लोग पूजा कर पाए। शास्त्र में हमारे घर में को आदमी ऐसा मृत्यु हो गया है तभी छठ करना नहीं बनता है। तो छठ करना नहीं बनता है तो हम अपना छठ को किसी अड़ोसी पड़ोसी में या परिवार में दे देते हैं कि हम लोग तुम छठ कर दो, और उसके लिए हम जितना राशि में खर्च होता है उसको खर्च देते हैं, बाकी सामान देते हैं कि तुम छठ कर दो, और उसी छठ में प्रसाद फिर हमको देता है, ताकि हमारा छठ मैया का व्रत जो हमारे बाकी न रह जाए। अपने व्रत को संपूर्ण करने के लिए उसको दे देते हैं तभी मेरा छठ पूर्ण हो जाए। हम लोग जब अपने घर में होता है, हम लोग की माताएं, जो बड़ी माता होती है या फिर दादी जो करती हैं, वो जब डलिया उठाती है अपने घर में होता है तो जो पद्धति होता है, पूजा पद्धति होता है, उसी प्रकार से वो उसको करती हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा घटना हो जाता है जिसके कारण हम उस पूजा को नहीं कर पाते तो हम जिसे देते हैं, और जिसे देते हैं वो भी कभी भी मना नहीं करती, वो भी उसे पूर्ण रूप से अच्छे से ग्रहण कर लेती कि हाँ दीजिए हम करेंगे। उनके लिए भी ये बहुत बड़ा उपाधि हो जाता है, क्योंकि एक समय है जो कि मेरे यहाँ एक ही हो रहा है और एक अभी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि दो डलिया उठ रहे हैं मेरे घर से, तो इसलिए कोई लोग उसे मना नहीं करते हैं। और जैसे हम लोग पूजा पद्धति से करते हैं वैसे ही वहाँ पे वो माताएं भी उसी पूजा पद्धति से उस चीज़ को पूर्ण रूप से करती है। बस यही कि अभी क्या है कि हमारे यहाँ माता बैठती थी, बस यही कि उस माता के जगह पे अब किसी और की माता बैठेंगी, परंतु माता का उस पूजा पे बैठना निश्चित होता है। अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, किसी न किसी के लिए कुछ ऐसा मनोभाव माता के सामने प्रकट करते हैं जो यदि पूर्ण हो जाता है तो वो एतवारा पर्व करते हैं। पर कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उस चीज़ को करने में असक्षम हो, तो वो इतने ही गसते हैं कि माता यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मैं सभी डलिया को फल दूंगा, या कुछ ऐसे मनोकामना को वो गचते हैं, रखते हैं। तो इसी मनोकामना को पूर्ण जब हो जाता है तो इसी मनोकामना को समृद्ध बनाने के लिए लोग फल में बहुत सारी चीज़ों को चढ़ाते हैं या देते हैं सभी अलग अलग डलिया में, ताकि चूँकि मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है तो मैं इसका पूरा जो बोलते हैं ना प्रसाद जो भगवान पे चढ़ाना होता है वो सभी डलियाओं पे चढ़ा करके इसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फल इसमें, बहुत अलग अलग जगह पे बहुत सारे फल का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक गन्ना बोलते हैं जिसे हम लोग केतारी बोलते हैं, या फिर एक पानी फल होता है, सिंघाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, त्रिकोण शेप में होता है। और बहुत सारे लोग बहुत जगह पे ये तो एकदम कंफर्म ही होता है कि ठेकुआ, जिसको हम लोग पुआ बोलते हैं, वो तो बनना ही बनना होता है। इसके अलावा गाजर, बैर, मूली और डाब, नारियल, ऐसे अन्य बहुत सारे प्राकृतिक फल हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं उस पूजा में चढ़ाने के लिए। और ज़्यादातर इस सीजन में
इस मौसम में वो उस टाइप के फल उगते भी हैं, शायद इसके लिए उनका उपयोग किया भी जाता है, अधिक मात्रा में किया जाता है। हमारे जब भी हम लोग निकलते हैं पूजा के लिए, पूजा पद्धति के लिए, हम लोग जब भी छठ जहाँ पे जिस तालाब में किया जाता है, दूर या नज़दीक जहाँ भी होता है, तो जब हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसके बीच में कई लोग ऐसे होते हैं जो स्नान करके दंड देते हुए जाते हैं। ये ज़्यादातर वे लोग देते हैं जो या तो जिनकी कुछ मान्यता होती है, क्योंकि छठ पूजा का मुख्य कारण जो है सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मान्यता, ऐसे चीज़ों को माता से मांगते हैं और जो उनकी पूर्ति हो जाती है, तो उस चीज़ों को अपने द्वारा उस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए दंड देते हुए, या फिर अगर कुछ ऐसा गछा हुआ होता है, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं गछना, कुछ गछा हुआ होता है वो पूरा हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए माता का धन्यवाद करते हुए उस दंड को देते हुए अर्घ, जब तक अर्घ ना दिया जाए तब तक वहाँ छठ पूजा के तालाब तक जाते हैं। देखिए, छठ पर्व को जो माताएं करती हैं, वो माता पहले तो उपवास में रहती हैं, और जब वहाँ तालाब तक पहुँचती हैं तो काफ़ी लंबे समय तक पानी में खड़ी रहती है। भले ये मौसम अभी ठंड का है, उसके बाद भी वो खड़ी रहती है और सूर्य देव का आवाहन करते रहती है। संध्या के समय सूर्य देव का आवाहन करती है ताकि जब तक सूर्य देव अस्त ना हो जाए, अर्थात डूब ना जाए। और इसके बाद अगले दिन तब तक जल में खड़ी रहती हैं और आवाहन करते रहती है जब तक सूर्य देव का आगमन, अर्थात सूर्य उदय ना हो जाए और सूर्य देव को अर्घ ना दिया जाए, तब तक वो जल में खड़े रहते हैं। अर्थात निकलने के बाद ही, तत्पश्चात ही वो बाहर आती हैं और अपने डलिया को उठा करके अर्घ दिलवाती हैं। प्रत्येक दिन भगवान के नाम से शुद्ध घी और गुड़ से, चीनी से नहीं, गुड़ पवित्र माना गया है। गुड़ से भगवान छठी मैया का गुड़ का ठेकुआ बनता है, और ठेकुआ जो है अग्नि माता को अर्पण की जाती है। ये करके ठेकुआ लोग बना करके छठ मैया को तालाब पर लेते हैं और वहाँ अग्नि माता को अर्पण करते हैं। देखिए, छठ महापर्व में छठी मैया, चूँकि वो एक माँ का स्वरूप है, और हम लोगों ने अपने धर्म में कई ऐसी चीज़ें जिन्हें माँ का स्वरूप दिया गया। माँ वही होती है जो अभी आप लोगों ने उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि अभी के समय की माताएं भी ऐसी हैं जो अपने पुत्र को भोजन दे करके खुद ही भूखे रह जाती हैं। तो माँ का जो वो स्वरूप है ना, वो जो ज्ञान है, वो जो प्रेम है, वो निस्वार्थ भाव होता है। और अभी के समय में वैसा प्रेम कोई कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए माँ का जो स्थान है ना, वो भगवान से भी ऊंचा कहा गया। और जितनी भी माताएं होती हैं जिनके पास पुत्र नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि छठ पर्व जो है वो सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और भी अन्य बहुत सारे लोगों का अपना अपना मान्यता है, परंतु सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति यह मुख्य है। जिन माताओं का संतान नहीं होता है, वे संतान प्राप्ति के लिए करती है, और जिनकी संतान होती है, वैसी माताएं अपने पति और अपने बच्चों के सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए भगवान सूर्य नारायण जी की पूजा करती हैं।